नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं आपका मनपसंदीदा चैनल जम्मू लद्दाख विजन। इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर हूँ। आप ये देखिए जनाब, पुलिस तैनात कर दी गई है। पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं आज प्रदर्शन करते हुए, वो पीएचडी जो एक आखिरी डिग्री मानी जाती है और इस पीएचडी के बाद जो है डॉक्टर लगा जाता है, लेकिन ये पीएचडी के बच्चे भी आज जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप ये देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर की ये तस्वीरें। कुछ देर पहले जो है रास्ता ब्लॉक था, पुलिस के साथ भी झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने इनको साइड पे लिया है ताकि रोड ना ब्लॉक हो। और अभी जो है तस्वीरें ये सामने हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं प्रदर्शन करते हुए। इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या इनका मसला है। तो जनाब, किस मुद्दे पे जो है आज आप? जी देखिए, कल ये एक नोटिफिकेशन आई थी तो जिसमें ये बताया गया था कि अब जो क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन में लगने के लिए, वो क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया और ये उस समय इन्होंने किया है जबकि लास्ट ईयर ये पोस्ट आई थी और उस टाइम पे जिन लोगों ने फॉर्म लगाए थे उनकी 1 साल ये प्रोसेस चलता रहा। उनकी शॉर्ट लिस्टिंग भी हो गई, वो सब्जेक्ट में कौन कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जस्ट एक स्टेप बचा था कि अब उनका इंटरव्यू होना था और यही प्रोसेस चलता रहता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी, ये क्राइटेरिया चेंज होगा और वो जो रेफर्ड पोस्ट थी वो भी दोबारा विड्रॉ कर दी जाएगी। तो ये तो हमारे साथ, हमारे इमोशंस के साथ ये खिलवाड़ है ये, और ये जो है ये इनकी जो अपनी अमेंडमेंट्स है उसका वायलेशन है ये चीज़। और आप देखेंगे कि जो पीएससी है, जितने बार यहाँ रिक्रूटमेंट होती है उतने बार क्राइटेरिया चेंज। ये अकेली एक ऐसी पीएससी है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है इनकी। चाहे ये केएस का एग्जाम कराएं, चाहे ये एपी के लिए कराएं, जो हायर ऑफिशियल जो है यहाँ पे हाई पोस्ट पे आ जाते हैं वो अपने हिसाब से क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर लगना हायर एजुकेशन में, आज एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया का सोच के हम पढ़ाई करते हैं, जब तक हम वो सारे डिग्रीज कर रहे हैं वहाँ क्राइटेरिया चेंज हो जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अब एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस से हमें डर नहीं है, हम नेशनल लेवल के जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करके आए हैं, नेट जेआरएफ करके आए हैं। लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अगर होता भी है कि सबको बराबर एक ही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो होना चाहिए जस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। लेकिन आप जो है उसको आप वेटेज दे रहे हो क्वालिफाइंग। आप ऐसा करो, आप एंट्रेंस रखो, जो एंट्रेंस के अंदर आते हैं उनकी क्वालिफिकेशन देखो, उनको एपी बनाओ। हाँ, और ऑन गोइंग में क्यों, जब एक साल से आपकी इवन पीएससी ने इतना काम किया है, इतने 15-20 सब्जेक्ट की शॉर्ट लिस्टिंग की है, हजारों फॉर्म्स को शॉर्ट लिस्ट किया, अब आप कह रहे हो वो सब नल एंड वॉइड है, वो दोबारा से कर लीजिए। सर, जो हम एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने हमने पीएचडी करके सारा कुछ करके हम यहाँ वेट कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि हमें तो ये लग रहा था अब हमारी सिलेक्शन हुई है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है। तो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद अब ऐसा है कि हम कहीं भी नहीं है। क्यों निकाली इन्होंने? सर, ये अब कोई पता नहीं है इसका, ये क्यों ऐसा हुआ है, ये पूछने आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो चेयरमैन है, चेयरमैन के साथ बाकी जो इसमें स्टेक होल्डर्स है, कि उनसे सवाल किया जाए। आपने कोशिश की थी? सर, हमने देखिए, हमने अभी जो है ये कल ही क्योंकि आया है, इसके लिए मेमोरेंडम, हाँ, हमने मेमोरेंडम जो है इसके लिए प्रिपेयर कर लिया। मेमोरेंडम हम अलग अलग जगह, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डिवकॉम हो, चाहे चेयरमैन पीएससी हो, चाहे उसके हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह पे जो है हम वो मेमोरेंडम जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार अगर ये विड्रॉ कर लेते हैं, दोबारा से पोस्ट नोटिफाई कर लेते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? मिनट्स ऑफ मीटिंग 1 सितंबर को ये हमने उसमें देखा और रिलीज करते हैं 20 सितंबर को। 1 सितंबर से 16 सितंबर तक कम से कम 16 सब्जेक्ट्स की मेरिट लिस्ट आ गई है और बार बार हम ही अपने आप को रिग्रेस करते जाएं। पहले इन्होंने एक क्राइटेरिया निकाला, उसको भी हमने माना, फिर दूसरा क्राइटेरिया निकाला, उसको भी हमने माना। जब उसको माना उसमें भी हम शॉर्ट लिस्टेड हो गए, अब उसको भी क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं। मतलब ये तो समझ से परे है सर। जितनी भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुई है J&K में, आपने देखा होगा, चाहे वो SI की हो, SSB की हो, फाइनेंस एग्जाम की हो, सब में यहाँ पे घोटाले हुए हैं। तो आप एपी में ये एग्जाम करके आप क्या गारंटी देते हैं कि फिर वैसे घोटाले नहीं करेंगे आप, या वैसा नहीं होगा? ये पीएचडी पब्लिकेशंस और पब्लिकेशन एक साल एक पब्लिकेशन में लगता है एल्सेवियर में पब्लिश करने में सर, किस और रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश करके उसके बाद भी अगर हम दर की ठोकर आज भीख मांगने के लिए हम तैयार हो जाएं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये कितनी शर्म की बात है सर। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, देखिए किस तरीके से ये खराबी कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की। आपको पता होगा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस साल से स्टार्ट की है इन्होंने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये फोकस कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर। मैं खुद कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, ये कॉलेज में कहते हैं रिसर्च एनवायरनमेंट बनाइए, रिसर्च करवाइए। जब आप रिसर्च पे, एक तरफ आप रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने रिसर्च को डीवैल्यू कर दिया टोटली। तो ये मतलब ये खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये कैसे चलेगा ये सिस्टम? क्वालिफिकेशन को सर आप 10 पॉइंट दे रहे हो,
3-3 4-4 साल से हम कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, उसके भी पॉइंट कुछ नहीं। पीएचडी करके हैं, उसके भी पॉइंट कुछ नहीं। नेट JRF क्वालिफाई करके हैं, उसके भी पॉइंट कुछ नहीं। हालांकि मैं भी वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में से मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। लेकिन ये बताओ मुझे, ये तो सिर्फ हमारे लिए नहीं इनजस्टिस है, आने वाला फ्यूचर जो है उसके लिए भी इनजस्टिस है। कौन आएगा पीएचडी करने? इन यूनिवर्सिटियों पे किस पे विश्वास रहेगा? क्या करें हम? मतलब हमें एक ही चीज़ है सर, या हमारे मसले को ये जो किया है इन्होंने, जानबूझ के जो इन्होंने मतलब किया है, इसको वापस लिया जाए। अदरवाइज हमें सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन यहाँ से नहीं बचता है सर, क्योंकि हमारे माँ बाप ने बड़ी तपस्या करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद ये इंजस्टिस कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। अब देखिए लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट जो इन्होंने की है PSC ने, वो 2014 में पोस्टें आई थी, 17 में उनकी रिक्रूटमेंट हुई। 17 के बाद कोई इक्का दुक्का पोस्ट कहीं बीच में आती है। ये बड़ी मुश्किल से 300 कुछ पोस्टें आई थी, और ये भी ज्यादा नहीं है कंसर्निंग द टोटल अगर आप सब्जेक्ट्स देखो। और उसके बाद अब इसके लिए भी जो है सारा प्रोसेस होने के बाद बीच में ये कह रहे हैं हम दोबारा चेंज करना चाहते हैं। उसमें भी हम शॉर्ट लिस्टेड हो गए। अब तो ये हम घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, इनके दरबारियों को क्या मुंह दिखाएंगे? किस तरीके से बार बार एक हैरेस कर रहे हैं हायर एजुकेशन के स्टूडेंट। आप देख रहे हो जो इन्होंने एग्जाम कंडक्ट भी करवाई, चाहे FA देखो, JKPSI देखो, जूनियर असिस्टेंट देखो, तमाम कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? इनकी नाअहली की वजह से, इनकी नापुख्ती की वजह से। इनका सिर्फ इनजस्टिस करना है, जस्टिस की कोई इनके लिए जगह है नहीं। तो इसलिए तो जनाब नया क्राइटेरिया जो इन्होंने नया लागू किया हुआ PhD के लिए जनाब, वो उसको लेके जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आप ये देखिए पुलिस भी यहाँ पे तैनात कर दी गई है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। पहले जो है सड़कें ब्लॉक थी और फिर पुलिस के साथ थोड़ा धक्का मुक्की भी हुई, तो अब पुलिस ने इनको साइड पे खदेड़ दिया गया है। और इनसे भी बातचीत हुई। साफ तौर पे कहना था कि जो कल इन्होंने नया लिस्ट निकाली है, नया क्राइटेरिया निकाला, उसको लेके जो है जनाब कि आप ये देखिए, ये शायद पुलिस जो है युवाओं को कुछ हमारे हित में आएगा। अगर इस आता है तो हम इसको कॉल ऑफ कर देंगे, अगर नहीं आता तो हम ये आप ये देखिए, ये पुलिस जो है इनको लेती हुई और नए क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटी ने निकाला है उसको लेके PhD के बच्चे जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं जो ये नया क्राइटेरिया इन्होंने निकाला ये जल्द से जल्द रद्द हो, और जो इनके मसले हैं बच्चों के ये जो हैं हल हो। आपको क्या लगता है जनाब? खबर के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद, जय भारत।